हमबिस्तरी क्यों ज़रूरी है? हमबिस्तरी ना करने से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और जो लोग ज़्यादा हमबिस्तरी करते हैं उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? जदीद साइंस के मुताबिक जो लोग हमबिस्तरी नहीं करते वह बहुत जल्दी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मोहतरम नाजरीन। हमबिस्तरी कितने दिनों बाद करनी चाहिए और किन जगहों पर हमबिस्तरी करना आराम है? हमबिस्तरी से मुतालिक यह ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज हमबिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हमबिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशा अल्लाह ताला बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। बीवी से हम बिस्तरी करने का तरीका यह है कि जो वक्त तमाम शरई मुमानितों से खाली हो, उसमें अच्छी नीयतों यानी नेक औलाद हासिल करने, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कसरत करने औरत के अदाए हक और उसे और अपने आप को परेशान खाती और परेशान नजरी से बचाने की नीयत के साथ हम बिस्तरी करें। न खुद पूरा बरहन ना हो और न औरत को मुकम्मल बरहन न करें कि हदीस पाक में इसकी ममानिया फरमाई गई है। नेज इस हालत में ना मुंह किबला की तरफ हो और ना पीठ और फारिग होने के बाद फौरन जुदा ना हो, बल्कि औरत की हाजत पूरी होने का भी लिहाज रखें। हम बिस्तरी में पहने हुए कपड़े गुसल करने के बाद दोबारा पहनने से फिर से गुसल करना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर उस कपड़े पर नजासत लगी थी, अब नहाने के बाद जब वह कपड़े पहने तो नजासत जिस्म पर लग गई, तो सिर्फ उस नजासत को दूर करना होगा। हर मर्दो औरत में शहवत यक नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज्यादा और किसी औरत में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो वह अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे, ताकि वह अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और खुद को आरास को मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ और सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो ख्वामख्वा पेशाब ना करें, वरना वजू का इंतजार जल्द खत्म हो जाएगा। मर्द औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ोफ बाह पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़े मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पाखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज लहक हो जाते हैं। अगरचा मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात उस नामुक ममल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और वह आसादी बीमारियों वगैरह में मुब्तला हो जा है। जमा से बेरगबती और शौर से नफरत करने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हमबिस्तरी की जाए यानी शरई हक अदा किया जाए। यह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि हम बिस्तरी में वक्फ की दो हैसियत हैं। एक शरई यानी शरीयत, इस बारे में क्या कहती है। दूसरी ती यानी तिब्बी माहरीन, इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुत नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फ से हमबिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि यह हालात और अपनी हैसियत के तबार से मुख्तलिफ हो सकती हैं, और फिर जब कुव्वत और ताकत में भी फर्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुता कर ले, लेकिन जमा और हमबिस्तरी औरत का हक है जो खवंद पर वाजिब है। इब्ने कद्दाम रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि अगर उसका कोई उज्र नहीं तो वह अपनी बीवी से हमबिस्तरी करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलस रज अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, क्या मुझे यह नहीं बताया गया तू दिन को रोजा रखता है और रात के वक्त कयाम करता है। मैंने अर्ज की, क्यों नहीं अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ना कर, बल्कि रोजा रख और इफ्तार भी यानी कुछ छोड़ भी दिया कर और कयाम भी किया कर और सोया भी करो, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है और तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी की हदीस शर में ये है
कि यह ख्वाब के लायक नहीं कि वह इबादत में इतनी कोशिश करें कि वह जमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खावत पर बीवी का हक यह है कि ख्वाब उसके पास रात बसर करें। इब्ने कद्दाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उसकी बीवी हो तो उस पर लाजिम है कि उसके पास कोई उज्र नहीं तो वह 4 रातों में एक रात उसके पास बसर करे। इब्ने तैमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, और बीवी की ख्वाहिश खवंद पर हम बिस्तरी और जमा वाजिब है, जब तक कि खावत का बदन कमज़ोर ना हो, और या फिर उसे ऐसा करना मशत से ही रोक दे। और अगर वह आपस में तनाज का शिकार हो जाएं तो खावत पर काजी नफा की तरह उसे भी मुकर्रर कर दे अगर वह इसमें ज्यादती करता हो। शरई तौर पर मतलूब और मकसूद तो यही कि खाव की हम बिस्तरी के जरिए से बीवी को फाश और गलत काम से बचाया जाए, और हम बिस्तरी भी बीवी की ख्वाहिश और इतनी ही जह से यह बचाव हो सके, तो इस तरह इसके लिए 4 महीने या उससे ज्यादा और कम की मुद्दत मुकर्रर करने में कोई वजह नजर नहीं आती, बल्कि इसमें तो यह होना चाहिए कि हम बिस्तरी इतनी हो जितनी का हक खावत अदा कर सके, और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। यह तो हालात और खावत की मौजूदगी में है कि खावत अपनी बीवी के साथ रिश पजीर हो, लेकिन अगर वह सफ़र या किसी और कामों तिजारत वगैरह या किसी शरी उज्र की बिना पर गैब है, तो इस हालत में खाव को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी बीवी से ज़्यादा मुद्दत गैब ना रहे, और अगर उसके गैब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफ़ा की वजह से हो, मसलन वो जिहाद भी सबीलिल्लाह में निकला हो, या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, तो इसमें ज़रूरी यह है कि उसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वह कुछ मुद्दत अपने बीवी बच्चों में गुजारे और फिर दोबारा सरहदों या जिहाद पर वापस चला जाए। हज़रत उमर बिन खता रजी अल्लाह ताला अन्हो की सियासत और हुक्म यही था कि उन्होंने फौजी और सरहदी मुहाफिज के लिए यह मुकर्रर किया था कि अपनी बीवियों से 4 महीने तक दूर रहे, और जब यह मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता था। तिब महरीन की राय तिब्बी महरीन कहते हैं कि एक जमा से दूसरे जमा में इतना वक्फा होना चाहिए जिससे कुव्वत मर्दाना में कमी वाक़या ना हो, और जब भी जमा किया जाए उससे हकीकी लुत्फ हासिल हो। हकीकी लुत्फ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमज़ोर नहीं होती और औरत भी मुतमिन और खुश रहती है। तिब्बी लिहाज से 3 से 7 दिन बाद जमा करना चाहिए। 3 दिन सुपर्म बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार या रोज़ाना जमा करने से चांद ही रोज़ में शदीद कमज़ोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मर्ज लहक हो सकता है, और अक्सर जोड़ों का पानी ख़त्म हो जाता है। जवानी में घुटने आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है। ज्यादा मनी का खराज बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज इंसानी जिस्म में वाफ मिकदार में नहीं बनती। तिब्बी लिहाज से 4 से 7 यौम बाद हम बिस्तरी करने से जिस्म में किसी किस्म की या कोई कमजोरी पैदा नहीं होती, वह कुदरती हकीकी लुत्फ हासिल होता है। तमाम जिंदगी तक मुखलत अमराज से बचा जा सकता है। हम बिस्तरी क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी इंसान की फितरी जरूरत है जो नस्ल इंसानी की बका और अजश के लिए अहम है। जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती है जो इंसान की हयाती याती साख का हिस्सा है। नंबर 2, यह शौहर और बीवी के दरमियान कुर्बत और मोहब्बत को बढ़ाती है। जज्बाती ताल्लुक मजबूत होने से दोनों के दरमियान एतमाद और सुकून पैदा होता है। नंबर 3, हम बिस्तरी से जिस्मानी सेहत पर मज़बत असरात मुरत हो सकते हैं। जैसे दिल की सेहत बेहतर होती है, खून की रवानी में बेहतरी आती है। नंबर 4, हम बिस्तरी इंसान नस्ल के तसल्ली की तश्न मुमकिन होती है। यह ज़रूरी है कि हम बिस्तरी के दौरान दोनों फ़र्कन की रजामंदी, एहतराम और जज्बात को अहमियत दी जाए, ताकि यह अमल मसब और खुशगवार हो। मोहतरम नाजरीन, यह थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें बताया गया है कि हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए और हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपनी बीवी के साथ शरीयत के मुताबिक हम बिस्तरी करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।